उस जनाब ने क्या किया, डिसाइड हुआ कि रात को 1:30-2 बजे मैं आऊँगा, आप अपनी छत पर आना, मैं अपनी छत से इस छत पर आ जाऊँगा। टाइम फिक्स हुआ, लड़का उस छत पर आया, लड़की अपनी छत पर आई। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो की एक और सनसनीखेज स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ मोहम्मद। ऑन डिसाइडेड नहीं था कि ऑन बैठेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा सीन हो गया, इसलिए ऑन हमारे साथ ही है। मतलब सीन खैर का है, स्टोरी ऑन भी इंजॉय करेगा आज। ठीक है ऑन? ओके, डरेगा नहीं। सर क्या सुनाने जा रहे हैं? बड़ी मज़े की स्टोरी है। ओके। और स्टोरी है जब आप किसी को चाहते हो ना, किसी को लाइक करते हो, तो फिर उसके लिए आप किसी भी जो है ना हद तक जा सकते हो। और फिर आपकी वो लेवल जो है ना, वो लेवल एक जो आपने बनाई हुई होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। मतलब वो एक बाउंड्री जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और आप फिर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हो। इसी तरह का एक किस्सा है, छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। किस्सा ये है कि जनाब एक बंदा था और उसे एक बंदी बहुत पसंद थी, ठीक है, बहुत अच्छी लगती थी। तो पहले उनकी आपस में गली मोहल्ले इस तरह से होते हैं ना, जिनकी छतें आपस में मिली हुई होती हैं और इस तरह से पहले इनका आपस में थोड़ा सा एक दूसरे को देखना वेखना हुआ। फिर बातचीत की हद तक बात पहुंची। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं अब आपसे मिलना चाहता हूं, तो मुझे बताओ कि ये मैं कैसे। उसने बोला जी एक काम करते हैं, लड़के का घर, बीच में एक घर और बराबर में फिर उस लड़की का घर। तो जो बीच में घर था वो घर काफ़ी अरसे से खाली था। ओके। उसमें किसी का आना जाना नहीं था, बिका भी नहीं था, बंद पड़ा होता था। अच्छा। तो वो एक छत थी जो बीच में एक पार्टीशन थी छत ना, जो उनको अलग अलग बीच में, मतलब एक दीवार थी वो छत। तो उसने बोला ठीक है, एक काम करना तुम, मैं मतलब अपनी छत की इस दीवार के साथ खड़ी हो जाऊंगी, तुम अपनी छत की दीवार के साथ आना, या फलांग कर अपनी छत पर ही आना, वहाँ से बात कर लेने जो तुम्हें बात करनी है। बोला ठीक है। मतलब डेटिंग पॉइंट जो डिसाइड हुआ वो बीच वाला घर डिसाइड हुआ। मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा था। हाँ, मतलब बात वही भी। ठीक है, ठीक है। तो उस जनाब ने क्या किया, डिसाइड हुआ कि रात को 1:30-2 बजे मैं आऊँगा, आप अपनी छत पर आना, मैं अपनी छत से इस छत पर आ जाऊँगा। मुझे सिर्फ 5-10 मिनट ले लेना, दे देना, मुझे कुछ बात करनी हो ये वो। उसने बोला ठीक है। टाइम फिक्स हुआ, लड़का उस छत पर आया, लड़की अपनी छत पर आई। दोनों में आपस में थोड़ी बहुत बात हुई। अच्छा, लड़के ने अपने घर से फलांग कर बीच वाली छत पे गया। बीच वाली लड़की लेकिन उस छत पर नहीं आई? नहीं, उस छत पर नहीं आई। अच्छा। लड़का उस छत पर आ गया। अच्छा, बात हुई होगी हार्डली 5 मिनट 10 मिनट। उसके बाद उसने लड़की को बोला तुम जाओ। लड़की चली गई। दूसरा दिन आया, इस बंदे का लड़की को कोई ना मैसेज आया ना कोई कॉल आई। लड़की ने बोला यार, ये कल तो इतना मर रहा था मुझसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, आज ना इसका कोई मैसेज आया है ना कॉल आई है। दूसरा दिन गुजर गया, ना मैसेज ना कॉल। इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। लड़की को परेशानी होना शुरू हो गई। ठीक है, लड़की को परेशानी ये हुई कि यार एक बंदा इतना डेस्परेट था मुझसे बात करने के लिए और अचानक वो गायब हो गया। या तो मैं उसे अच्छी नहीं लगी, और वो जो एक होती है ना, दूर से मैं उसे जो है वो अच्छी लग रही थी, और जो है वो करीब से देखा होगा तो शायद पसंद नहीं आई, तो इस वजह से वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहा है, वो गायब हो गया। खैर, बाद में पता चला कुछ दिनों के बाद कि जी लड़का थोड़ा सा मेंटली इल हो गया है।
मगर मुझसे जब मिलने आया था तब तो बिल्कुल ठीक था, हाँ। ऐसा क्या हो गया कि मेंटली इल हो गया? क्योंकि मोहल्ले में बातें चलती हैं, फलाने के बेटे की शादी हो गया, फलाने के घर में ये हो गया, इस तरह से वो जो मोहल्ले की औरतें होती हैं ना, जो कहना नहीं चाह रहा लेकिन हो गया, बोल सब गया तू। हाँ। तो बहरहाल उससे पता चला कि फलाने के बेटे के साथ तो ये सीन हुआ। सुबह उठा है और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उल्टी सुल्टी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अब कौन सी सुबह उठा है? उस सुबह उठा है जिस सुबह को वो छत से जिस घर गया रात था। को वो सुबह हाँ, मतलब मिलकर सुबह दूसरी कर गया। ठीक है, हम भी पता नहीं किधर है। हाँ। अच्छा जी, अब ये तो इस लड़की को पता था कि ये रात को मुझसे मिल के गया है, लेकिन लड़की को एग्जैक्ट नहीं पता था कि हुआ क्या है। बहरहाल अब ये किसी को क्या पता है, ठीक। ये लड़की चुप रही। लड़के को बाप ले गया, डॉक्टर्स को दिखाया इधर उधर कि हो सकता है कोई बीमारी हो गई हो, कुछ हो गया हो, कि ये मतलब अचानक इसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है। बहरहाल किसी के कुछ समझ में नहीं आया कि सीन क्या है। तो लड़की ने हिम्मत करके अपनी माँ को बताया कि अम्मा ये मामला है और ऐसा ऐसा हुआ है। तो माँ ने पहले तो उसको खूब 2-4 लगाई और फिर ये वो, फिर उसको समझाया माँ ने कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब ये किस्सा हुआ था और मुझे लगता है कि कोई बराबर वाले घर में कोई ऐसी चीज़ है। अच्छा, क्योंकि वो घर खाली था। माँ ने परख लिया। हाँ, ओके। बहरहाल ये बात चलते चलते उसके घर तक पहुंची, बंदे के, लड़के के। ओके। उसके बाप ने बोला चलो कुछ पता तो चला, हिंट तो मिला कि सीन क्या है। क्योंकि बाप ले गया इसको किसी आमिल के पास। आमिल ने देखा, आमिल ने बोला इसके साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो मतलब यहाँ से भी ये क्लियर हो गया, आमिल के पास है। हाँ, तो ये पागल कैसे हो गया? बहरहाल ये घर आ गया वापस। अब लड़की के जो माँ है उसने अपने मियाँ से बोला कि यार कुछ भी है, मोहल्ले का लड़का है, तो तुम उसके बाप से बात करो। हो सकता है कि अगर ये छत पर जाए और हम अपनी बेटी को भेजें, हो सकता है कुछ इसका वो वापस दिमाग उस लेवल पर, उस जगह पर आ जाए। अब जब उसके बाप को ये पता चली लड़के की, उसने बोला चलो करके देख लेते हैं। अब उन्होंने इसको समझाया, तू ऊपर जा, ये वो। इसने बोला मैं मर जाऊंगा, ऊपर नहीं जाऊंगा। लड़के ने बोला भाई क्यों, ऐसा क्या है? बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो बहुत उसको फोर्स किया, तो कहने लगा कि बराबर वाले घर में वो जो घर खाली पड़ा हो, बोला मैं जब गया रात को वहां पे मुझे कितने लोगों ने पकड़ लिया और मुझे बहुत टॉर्चर किया। ऐसा लगा कि कोई मुझे खाने आ रहा है, कोई मुझे नोच रहा है। तो मैं तब से वो बातें भी इसी तरीके से कर रहा था घर में कि लोग कह रहे थे ये पागल हो गया। ठीक है, तो बहरहाल अब क्या किया जाए? बोला हम इस घर में पढ़ाई करवाते हैं। ओके, ठीक है। उन्होंने क्या किया, आमिल को बुलाया, बोला यार इस घर में पढ़ाई करो, वैसे भी इस घर का कोई अता पता है नहीं और इसका मालिक कहीं बाहर रहता है, कब से बंद पड़ा हुआ है, तो ये इसमें से चीज़ें ख़त्म हो जाएं, क्योंकि मेरे बेटे ने ये सारी चीज़ें देखी हैं। ओके। अब जब इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की, आमिल ने, लड़की की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। ओए मतलब मसला। ओके। लड़की की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई कि लड़की वोमिट करने लगी, पस की जो गंद होता है ना, गंद उसके मुंह से निकलने लगा। अब लड़की की तबीयत ख़राब, माँ बाप ने बोला मैदे का मसला हो गया, हॉस्पिटल लेके भागे, डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट वगैरह की। खैर वो वहाँ से संभली, वापस आई तो उसकी वही कंडीशन, क्योंकि आमिल कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा था। आमिल को ये पता चला कि ये जो बराबर वाला घर है, इसमें से कोई चीज़ है जो इन चीज़ों को एक्टिव कर रही है। ओके। अब आमिल ने उस बंदे से, जो मोहल्ले वाले थे, उनको बोला भाई मुझे इस घर में भी देखना है क्या है। बोला इस घर में तो एक लड़की रहती है, माँ बाप रहते हैं और तो कोई नहीं। बोला नहीं हमने देखना है। आमिल ने जब उस लड़की को देखा तो लड़की की लिटरली कंडीशन ही चेंज हो गई। ओके, होश खता हो गया ना, होश बाफ्ता क्या कहते हैं इसको। हाँ,
आमिल ने लड़की से बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया। हो। लड़की चुप, हाथ पांव टेढ़े। बोला भाई तुमने ऐसा किया क्यों। लड़की कोई इल्म करती थी। हाँ। उस इल्म का असर इतना गंदा हुआ कि वो चीजें उस लड़की के ऊपर हावी हो गई थी। अब वो उस लड़की को किसी और के साथ शेयर नहीं करती थी। आमिल ने पढ़ाई की उस लड़की पे, लेकिन लड़की की तबीयत ठीक नहीं हुई। ओके। और फिर क्या हुआ, उसके बाद एक बंदे की डेथ हो गई। एक बंदे की डेथ हो गई मतलब लड़के की डेथ हो गई? नहीं, आमिल की। उई, उसकी भी डेथ हुई? आमिल की डेथ ऐसे हुई कि जो लड़की के साथ चीजें थी उन्होंने आमिल को मार दिया। यार वैसे ये कहते हैं कि मतलब ये जो आमिल होते हैं जो हेल्प करते हैं लोगों की, सबसे ज्यादा खतरे में होता है, नुकसान वो उठाते हैं। बिल्कुल यार, बिल्कुल सही। और तभी वो कहते हैं कि यार 2 बकरे कटवा देना, 1 बकरा कटवा देना, ताकि इनके ऊपर से बला उतर जाए। ओए। अच्छा, आगे फिर उसका फिर कुछ पता चला? फिर नहीं, क्या हुआ? लड़की कभी ठीक नहीं हुई वो। और लड़का वही पागल ही का पागल रहा, क्योंकि उसके बाद किसी और ने इस काम में हाथ डालने की कोशिश नहीं। मतलब कि जहां तक मैं समझ रहा हूँ, वो जो लड़की थी वो ऐसा इल्म करती थी, ठीक है? शौक में होते हैं ना लोग। हाँ, कि हमें ये चीजें, यार मुझे कितने लोग कांटेक्ट करते हैं कि डॉक्टर काशिफ हमें कुछ दिखा दें, हमें कोई चीज नजर आ जाए, हमें ये हो जाए, हमें वो हो जाए। यार भाई ये चीजें बहुत खतरनाक होती है। जैसे वो कल हमारे जो हमने जिन स्टोरी की, जिसमें जो हमने फूड चैलेंज किया था, उस फूड चैलेंज में आपने कहा था कि किसी के पास दम है तो वो स्टोरी मेरे साथ करके दिखा। तो एक ने कमेंट किया था कि मैं पाकिस्तान आ जाऊं। हाँ, तो नहीं तो? वो पाकिस्तान में ही है। अच्छा। उसने कहा कि मैं जिन स्टोरी करूंगा डॉक्टर काशिफ के साथ, और मैं ये मैंने कहा भाई बड़ा डेंजरस काम है ये। नहीं, आ जाए, लेकिन वो जिन स्टोरी फिर मैं स्टूडियो में नहीं करूंगा। ले भाई, एक और शर्त आ गई। वेल, मोरल ऑफ द स्टोरी पर आते हैं। वो ये है कि डॉक्टर साहब ने एक पहले भी स्टोरी सुनाई थी, जिसपे क्या होता है कि वो बंदा यहाँ वहाँ से किताबें उठाता है और वहाँ से फिर वो इल्म करता है। जब भी वो कहते हैं ना कि कभी आप अल्लाह माफ करे, कोई वजीफा भी करे तो इजाजत ले। हम कुरान की तिलावत करते हैं ना, अगर एक ही सूरत की आप बार बार कंटिन्यूस अगर उसकी आप वो करोगे तो वो वजीफे में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे होते हैं ना चीजें, ऐसा ही होता है। तो आप बेपीरा नहीं बने, अपने साथ एक उस्ताद रखें, एक अपने साथ कोई ऐसा बंदा रखें जो आपको सही प्रॉपर गाइड कर सके। मैंने अपने साथ उस्ताद रखा हुआ है वैसे। हाँ, तभी आप देखेंगे हमारे लोगों में ये लाल वाला आदमी है और मैं ब्लू वाला आदमी हूँ। ये मेरे को बचा रहा है, मैं इसको बचा रहा हूँ। वेल, आप लोगों को आज की स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट्स में प्लीज़ अपने इजहारात का ख्याल ज़रूर करें। हमें बड़ा अच्छा लगता है कमेंट्स में आपके रीड करते हैं सारे। अगर कोई ऐसा सवाल होता है तो उसका जवाब डॉक्टर काशिफ खुद देते हैं, तो हमें कमेंट्स दबा के कीजिए, हम कमेंट्स आपके पढ़ेंगे। और दूसरी बात, सबसे मेन बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए हमारे पास इंडिया से, हमारे पास पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, हमारे जो एशियन कंट्रीज है जो उर्दू हिंदी बोलने वाले हैं, वो बहुत मुझे ईमेल्स कर रहे हैं कि आशिफ भाई हमें अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। भाई खुशी के साथ ईमेल्स अपनी शेयर करें, अपनी स्टोरीज। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप एक साफ नीट एंड क्लीन ऑडियो हमारे साथ शेयर कर जाते हैं तो वो आपकी साफ नीट एंड क्लीन ऑडियो हम अपने चैनल पर रिलीज कर देंगे, ठीक है? वो दैट इज द बेस्ट थिंग। आप हमें सेंड करें, हम आपकी आवाज अपने चैनल पर शेयर करेंगे। हो सकता है यही वो टाइम हो कि आप क्लिक हो जाएं और आपको एक अच्छी जगह पर हम लोग स्टोरी सुनाते हुए देखें। तो जनाब, गिव इट अ ट्राई। अगर आपके पास अच्छी स्टोरीज है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम ज़रूर द भूत शो पे आपकी स्टोरीज शेयर करेंगे। इंतज़ार रहेगा आपकी स्टोरीज का। मिलेंगे इंशाअल्लाह कल एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त। सिया बाबा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम।
ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।